स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और BLIS 08 और 106 में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में आज हमें यानी कि 3 वीडियो हमने कंप्लीट करी, तीसरी वीडियो आपकी चल रही है। तो तीसरी वीडियो में आपका क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्लीज़ एक बार ये बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। डिस्टेंस मोड पे हो, रेगुलर मोड पे हो, किसी भी मोड पे हो, आप प्लीज़ ये ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी कहीं ना कहीं चीज़ें पता चले, उन्हें भी थोड़ा सी हेल्प हो जाए और कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेसन नंबर यानी यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 2 और हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भैया कंप्यूटर को हमने क्या है, अलग अलग यानी कि आपके उपयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर बांटा हुआ है। कितने आधार पर बांटा हुआ है, 3 आधार पर बांटा है। कितने आधार पर बांटा हुआ है, 3 आधार पर। तो सबसे पहला आता है आपका उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर, ठीक है। उपयोग के आधार पर क्या होता है, उपयोग के आधार पर मतलब जो क्या है हम उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका एनालॉग कंप्यूटर, आपका डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 आपके आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा आपका कंप्यूटर आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 आधार पर। फिर आपका बांटा गया है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर क्या है आपका, जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, यानी कि आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। फिर आते हैं, इसके बाद आपको मैं अभी सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आपका आ जाता है आकार के आधार पर। आधार पर पहला आपका आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका आ जाएगा गिनी कंप्यूटर, तीसरा आपका कंप्यूटर आपका आ जाएगा मैनी फ्रेम कंप्यूटर, चौथा का कंप्यूटर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए, और एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, सुपर कंप्यूटर जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का पूछा मैंने, भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। सिद्धार्थ है, परम है, क्या है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, अब चलते हैं अपने कंप्यूटरों पर। सबसे पहला आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर आपका क्या है, एक भौतिक यानी कि यंत्र टाइप होता है, जिसमें कहीं ना कहीं दाब, लंबाई, माप, परिमाणों के अंक यानी अंकों को व्यक्त करा जाता है, यानी कि क्या करा जाता है, अंकों को व्यक्त करा जाता है। और ये कहीं ना कहीं आपका डिजिटल कंप्यूटर नहीं होता, ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं ना कहीं क्या करता है, शरीर के माप को, के तापमान को,
आपके कहीं ना कहीं जो जैसे आपका क्या है एनालॉग कंप्यूटर आपका मिलेगा। जैसे आपको पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप पे एनालॉग कंप्यूटर लगा रहता है जिसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल की मात्रा को मापा जाता है। उसमें क्या है लीटर को प्रदर्शित किया जाता है कि इतना लीटर है। घरों में आपको क्या है बिजली घर के मीटर में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एनालॉग कंप्यूटर लगा रहता था, पर आज क्या है डिजिटल आ गया है, डिजिटल मीटर आपको देखने के लिए मिला है। तो एनालॉग मतलब जैसे कि नंबर आपके आएंगे 1 2 3 इस तरह से एनालॉग, ठीक है। तो इस तरह कहीं ना कहीं आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला आपको समझ में आ गया एनालॉग क्या है। तो एनालॉग का मतलब ये है कहीं ना कहीं, और ये एनालॉग जो तकनीक है वो पुरानी तकनीक हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एनालॉग। फिर आता है आपका डिजिटल। क्या आता है डिजिटल आपका आ जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है जो अंकों का जो आधार होता है, जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं आपको 0 से यानी 0 और 1 में लिखे मिलेंगे। और इसमें संभव हो सकता है कि यानी कि इसकी जो परिभाषा होती है जैसे कि आपको बाइनरी पे चलता है, क्योंकि इस पे चलता है बाइनरी सिस्टम पर। क्या चलता है बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। और जटिल यानी कि जटिल एवं बार बार दोहराई जाने वाली गणनाओं को तेज़ी से पूरा करना होता है। भारी मात्रा की सूचना को आसानी से कर लेता है, और ये कहीं ना कहीं आपको सूचनाओं का अवसर और चित्रण के रूप में प्रस्तुत करता है। किस तरह प्रस्तुत कर रहा है यानी कि ये क्या है, जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि आप अपने घड़ी में टाइम देखिए, तो आप क्या करोगे बताओगे जी 3:25 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँ आपको क्या है इस यानी कि आपकी एनालॉग घड़ी में देखिए, तो आप क्या करोगे एक बार यानी कि देखोगे कितने पे सुई हैं, 25 पर है, 26 पर है, 27, तो आप क्या करोगे यानी 26-27 के आसपास होगी। तो 26-27 यानी आप कहोगे 26 के आसपास हो रहे हैं, तो ये कहते हो कि नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड होता है जी इन दोनों का भाई, यानी कि इन दोनों का भाई क्या, इन दोनों का जुड़ा हुआ रूप, यानी कि हाइब्रिड भी यूज़ हो रहा है उसमें, यानी सुई और क्या नाम 1 2 संख्या क्या है वैसी भी यूज़ हो रही है, और कहीं ना कहीं डिजिटल रूप भी हो रहा है। तो उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें क्या कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं, यानी हाइब्रिड भी हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका उसमें डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ हो रहा है, एनालॉग कंप्यूटर भी यूज़ हो रहा है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर में आपका एनालॉग कंप्यूटर भी यूज़ हो रहा है और आपका डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ हो रहा है, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हाइब्रिड भी आपको समझ में आ गया। अब आता है जनरल कंप्यूटर, यानी कि आपका क्या आता है जनरल पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर जो होता है जो कहीं ना कहीं सामान्य कार्यों को निर्देशित करता है, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, एक्सेल सीट है, गणना है, कुछ यानी कि ग्राफिकल चीज़ें बनानी है। और सामान्य कंप्यूटर में सीमित क्षमता वाले सीपीयू यानी कि सीमित क्षमता वाले सीपीयू का यूज़ होता है। यानी कि जैसे आपके घर में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, सामान्य कंप्यूटर है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में यानी कि जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गणना करनी है, तो यानी कि उसके लिए क्या है सामान्य कंप्यूटर यूज़ होता है। स्पेसिफिक पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि स्पेसिफिक पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर जो होता है जैसे कि आपके मौसम विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्या है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में जैसे हमारा क्या है इसरो है, हमारे भारत में इसरो है, तो उनके पास जो कंप्यूटर है वो क्या है स्पेसिफिक कंप्यूटर है। वो क्या है किसी विशेष यानी कि किसी विशेष गणना को करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उसे स्पेसिफिक यानी कि विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर कहते हैं। मौसम वैज्ञानिक को किसकी तरह कंप्यूटर चाहिए जो मौसम को नाप सके। आपके भूगर्भ भी यानी कि भूगर्भ में जो कहीं ना कहीं चीज़ों को खोज रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए अलग तरह कंप्यूटर चाहिए। जो डॉक्टर हैं उनके लिए अलग तरह कंप्यूटर चाहिए। आपने देखा होगा कि उनके यानी कि जो कंप्यूटर हैं, आपने यानी कि जब आप देखोगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या है सीटी स्कैन या किस तरह की जो चीज़ें हैं उनके कंप्यूटर अलग चीज़ों पर चलते हैं। उनके कंप्यूटर आपको देखे होंगे यानी कि बहुत से ब्लैक एंड वाइट भी आपको देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं उनके क्या है विशेष तरह से कंप्यूटर आपको चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आकार के आधार पर। सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर में जैसे आपका लैपटॉप हो गया, क्या हो गया
जो कहीं ना कहीं पर्सनल कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को भी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जो कहीं ना कहीं घर या ऑफिस के काम को आसानी से पूरा कर देता है और पत्र लिखने, मीटिंग को यूज़ करने, प्रोजेक्ट बनाने और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या हो जाता है, यानी कि आपका टैबलेट आ गया, उसमें डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप बोल रहा हूँ, लैपटॉप आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या हो जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे। अच्छा, अब आपसे मैं कोई कहने लगे मिनी कंप्यूटर पूछने लगूँ, तो मिनी कंप्यूटर क्या है, यानी कि मिनी कंप्यूटर अभी यानी कि आपको जो क्या है, कहीं ना कहीं एक तो छोटा होता है, कहीं ना कहीं आप अपनी जेब में रख सकते हो मिनी कंप्यूटर को, यानी कि आपका फ़ोन, यानी कि आपके छोटे छोटे यानी कि जो डिवाइस हैं, जो यूज़र को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यानी कि माइक्रो लेवल पर क्या करते हैं, कंप्यूटर के तकनीकों को यूज़ करने का या प्रयोग करने का कार्य करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके चला जाता है। फिर आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, बड़ी और काफ़ी शक्तिशाली मशीन होती हैं जो कहीं ना कहीं डाटा सेंटर के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपका क्या है, आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो, जीमेल का यूज़ कर रहे हो, डाटा सर्वर यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो इसका जो डाटा सर्वर होता है, इसका जो डाटा सेंटर होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में बनता है। बहुत बड़े बड़े क्या है, बिल्डिंगों में और कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़ी बड़ी जगहों में क्या है, कंप्यूटर को चला है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके कर्मचारी यानी कि एक तरह से पूरे नेटवर्क होता है, आपके कहीं ना कहीं डाटा होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की चीज़ें होती हैं, मेलिंग प्रोसेस होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मेन फ्रेम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाता है, ठीक है। और भारत का जो कहीं ना कहीं आपको मैंने पूछा है, भारत का तो आपको बताना है खुद ही, नहीं तो मैं भी बता देता। तो भारत के कंप्यूटर का नाम क्या है, यानी कि भारत के परम है, सिद्धार्थ है और कुछ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या है। और ये क्या करता है, सुपर कंप्यूटर कहीं ना कहीं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों क्या करता है, जो गणना एक साथ करने का कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ यानी कंप्यूटर में आपके सारे के सारे कंप्यूटर पूरे हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अब बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ये आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट। फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड चैप्टर क्या है। थर्ड चैप्टर आपका कंप्यूटर स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ख़त्म कर दूंगा मैं, यानी कि आपका कल आपका शायद से तीसरा, और 1 मिनट में देख लूँ, तीसरा कीबोर्ड है, 1 मिनट, तो 1 मिनट इसे मैं देख लूँ। वैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। चलिए छोड़िए, यानी कि तीसरे चैप्टर करेंगे। चलिए, थैंक यू।